नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की खबर किसी राजनीतिक बयान की नहीं, ये खबर किसी सड़क, पुल या फाइल की नहीं है। आज की खबर कपकपाती ठंड में कपते भविष्य की है। आज की खबर उन कक्षाओं की है जहां किताबों से ज्यादा ठंड का डर मौजूद है और परीक्षा हॉल में सवालों से पहले सांसें जमने लगती हैं। जरा आंखें बंद कर सोचिए, सुबह के 9 बजे पहाड़ों में धूप अभी निकलने की जद्दोजहद में है। तापमान माइनस में जा चुका है, हाथों में पेन पकड़ना मुश्किल है, उंगलियां सुन्न है, सांसों से भाप निकल रही है। और इसी हालत में एक छात्रा परीक्षा कॉपी खोलती है, लेकिन सवाल पढ़ने से पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये कोई कहानी नहीं, ये बैरीनाग महाविद्यालय की सच्चाई है। जब परीक्षा हॉल बना कोल्ड स्टोरेज। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को जकड़ लिया है। पहाड़ों में तापमान लगातार गिर रहा है और बैरीनाग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो यहाँ पर ठंड अब जानलेवा होती जा रही है। शुक्रवार की सुबह बैरीनाग महाविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। समय था सुबह के 9 बजे। कक्षाओं में ना उस दौरान हीटर, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था, बस लकड़ी की बेंच, ठंडी दीवारें और जमाने वाली हवा। और इसी दौरान परीक्षा दे रही 2 छात्राएं अचानक से ठंड से बेहोश हो गई। परीक्षा कक्षा में मौजूद परीक्षकों ने के हाथ पांव फूल गए। फिर छात्राओं को उठाकर धूप में ले जाया गया, गर्म चाय पिलाई गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत अभिभावकों को इसकी जानकारी दी और कुछ देर बाद छात्राओं को होश आया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल यह है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो? जिस दिन ये घटना हुई, बैरीनाग का तापमान उस दिन -4 डिग्री सेल्सियस था। अब आप ही बताइए, माइनस तापमान में बिना हीटर, बिना गर्म व्यवस्था और क्या परीक्षा कराना जाती नहीं है? इसी सवाल को लेकर अब अभिभावकों में गुस्सा है, छात्र संगठनों में आक्रोश है और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हेमपंत चारुपंत महेश कार्की खुले तौर पर कह रहे हैं, अगर किसी छात्र या छात्रा को गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे उच्च शिक्षा विभाग की यहाँ पर होती। और अब इस पर उनकी मांग साफ है, ठंड के मौसम में परीक्षाएं ना कराई जाएं। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि महाविद्यालय प्रशासन भी पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका था। प्राचार्य प्रोफेसर बीएम पांडे, उन्होंने बताया कि हमने 15 दिन पहले उच्च शिक्षा सचिव निदेशक और साथ ही कुलपति को पत्र लिखकर ठंड के मौसम में परीक्षा न करने का आग्रह किया था। वर्तमान जो हालात बने हुए हैं वहां पर परीक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। यानी कॉलेज ने चेतावनी दी, ठंड ने दस्तक दी, लेकिन व्यवस्था अब भी कागजों में सोई रही। अब जरा ये भी सुन लीजिए, बैरीनाग महाविद्यालय में किसी भी परीक्षा कक्ष में हीटर नहीं लगाए गए। कारण कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी छात्र और छात्राएं कपकपाती ठंड में भविष्य लिखें, लेकिन सिस्टम के पास गर्मी का कोई इंतजाम नहीं है। 24 जनवरी तक करीब 1200 छात्र और छात्राएं इन हालातों में परीक्षा देंगे। उच्च शिक्षा विभाग का नियम यहाँ पर ये कहता है कि साल में कुल 40 दिन की छुट्टियां, 20 दिन ठंड की और 20 दिन गर्म की। लेकिन ये नियम मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर एक समान लागू है। अब ये सवाल यहाँ पर है कि क्या देहरादून की ठंड और बैरीनाग की ठंड एक जैसी है? क्या हरिद्वार की सर्दी और मुनस्यारी, बैरीनाग, धारचूला की सर्दी एक जैसी है? और अगर नहीं तो नियम एक जैसे क्यों? अब आते हैं उस असली सवाल पर, क्या पढ़ाई से ज्यादा जरूरी परीक्षा है? क्या छात्रों की सेहत से ज्यादा जरूरी कैलेंडर है? क्या पहाड़ों के लिए अलग नीति नहीं होनी चाहिए? आज बैरीनाग की ये घटना सिर्फ एक कॉलेज की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय शिक्षा तंत्र का एक आईना है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस खबर से आखिरकार किसे और क्या सबक लेने की जरूरत है। पहाड़ों के लिए अलग शैक्षणिक कैलेंडर बने, ठंड और मौसम को फाइल नहीं बल्कि हकीकत के आधार पर समझा जाए। परीक्षाएं सिर्फ समय पर नहीं बल्कि सुरक्षित हालात में कराई जाए। हीटर, समय परिवर्तन या वैकल्पिक तिथि, कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। पर्वतीय क्षेत्रों के कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि हीटिंग सिस्टम, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट अनिवार्य किए जाने चाहिए। ऐसी घटनाओं पर चुप न बैठे,
आवाज उठाएं ताकि अगली बार कोई छात्रा परीक्षा हॉल में बेहोश होकर न गिरे। क्योंकि सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, बल्कि सवाल है भविष्य की सुरक्षा का भी। सवाल है पहाड़ के बच्चों की बराबरी का, सवाल है नीति और जमीन के फर्क का। अगर आज हमने बैरीनाग की ठंड को नजरअंदाज किया तो कल कोई और कॉलेज अगली सुर्खी बन जाएगा। अब इस पर आपकी राय क्या है? क्या पहाड़ों के लिए अलग शिक्षा नीति होनी चाहिए? क्या ठंड में परीक्षा कराना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि आवाज देहरादून से दिल्ली तक पहुंचे। और ऐसे जमीनी मुद्दों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि खबर वही जो असर करे।